हेलो एवरीवन, यूवर्स यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम करेंगे आईसीएससी क्लास 7 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशंस के एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, वन में गैसेस लिक्विड दिया हुआ है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं। डैक्स आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शंस। ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हाईली कंप्रेसिबल है और फ्लो एनी डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लिक्विड या फिर गैसेस। तो यहाँ पर आंसर जो होगा गैसेस होगा, क्योंकि गैस जो है कंप्रेसिबल होता है और इधर उधर वो आसानी से फ्लो हो सकता है। इन डैक्स द पर्टिकुलर लूजली पैक्ड ड्यू टू एक्सट्रीमली वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस। तो ऑप्शन दिया है वाटर और वाटर वेपर। वाटर और वाटर वेपर, इनमें से किसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, क्यों? ड्यू टू एक्सट्रीमली वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस। तो इसका जो आंसर होगा वाटर वेपर, यहाँ पर जो होता है पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हुआ होता है। 3 में देखते हैं। डैक्स सॉलिड और लिक्विड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस एंड वेरी लिटिल इंटरपार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड में या लिक्विड में, इन दोनों में से किसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स होता है? तो इसमें जो होगा सॉलिड जो होता है, इसमें इंटरपार्टिकल फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 4 में देखते हैं। डैक्स विल टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर बिकॉज इट इज डैक्स इन स्टेट। तो यहाँ पर दिया हुआ मिल्क और पेंसिल, ए पेंसिल विल टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर बिकॉज इट इज सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल्क जो होता है वो मिल्क जो होगा ये आसानी से एक शेप चेंज कर सकते हैं कंटेनर का। क्यों? क्योंकि ये जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, द ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल इन डैक्स, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आइस और वाटर, इज फास्टर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स इन आइस और वाटर। यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्राउनियन मोशंस किस में, आइस में और वाटर में फास्टर होता है, और कंपेयर करें तो किस में होता है? ये जो होता है हमारा वाटर में होता है। ब्राउनियन मोशन जो होता है वो वाटर में फास्टर होता है और आइस में जो होता है वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन साइन, नेम द फॉलोइंग। ये सारे हमें डेफिनेशन दिया हुआ है, इसका फॉलोइंग के नेम सारे बोलना है। इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम। इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये क्या होता है? इसमें जो होता है स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, इसका मास भी होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। इससे ये जो होता है मैटर होता है। क्या होता है? मैटर होता है, यानी कि चीज़ें होते हैं। अब 2 में आते हैं। दे में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। वो जो है वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते, लेकिन वो दोनों कॉम्बाइंड होकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो होगा हमारा एटॉम होगा। क्या होगा? एटॉम। नेक्स्ट आते हैं। ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शंस। मैटर के वो स्टेट है जो कि कहीं पे भी फ्लो कर सकता है। क्या होगा ये हमारा? ये जो होगा हमारा गैसेस जो होता है कहीं भी किसी भी डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। 4, द इरेटिक मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन ए फ्लूइड as a result of continuous bombardment from particles of the surrounding medium। ये क्या होगा? ये जो होता है हमारा ब्राउनियन मोशन होता है। क्या होता है? ब्राउनियन मोशन जो होता है बोम्बार्डमेंट करता है। नेक्स्ट 5 में आते हैं। स्टेट ऑफ मैटर विच डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर के वो स्टेट जो कि उसका जो है डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये जो होगा हमारा सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का जो है डेफिनेट स्टेट होता है और डेफिनेट वॉल्यूम, उसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है हमारा सेक्शन बी में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये जो है हमारा MCQ है। क्या है? MCQ है। क्वेश्चन जो है द शेप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड ओनली बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। वुड दिया हुआ है, स्टीम दिया हुआ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से किसको एक्सटर्नल फोर्स देके हम इसको चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर जो होगा वुड है, इसको एक्सटर्नल फोर्स से चेंज कर सकते हैं। 2 में आते हैं। द प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। जो प्रोपोर्शंस होता है एक कंपाउंड में वो क्या करता है? वेरीज विडली, वेरीज फ्रॉम सोर्स टू सोर्स,
वेराइज ओनली ए लिटिल, ये जो होता है वेरी नहीं करता है, ये सेम रहता है, तो डज नॉट वेरी। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, नेक्स्ट आते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम टाइप इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा तो जो सेम इंटर पार्टिकल फोर्स होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, क्या बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके नेक्स्ट 4 में आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन डेक्स, तो इंटर पार्टिकल जो स्पेस जो है वो किस में मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो होता है ये ऑक्सीजन में होता है, किस में होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर दिया हुआ वुड वाटर मिल्क और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है मैक्सिमम होता है। 5 में आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, इसमें से कौन सा चीज़ है जो कि लीस्ट कॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड और हाइड्रोजन, तो इसमें जो लिक्विड होता है वो लिक्विड जो होता है वो लेस कंप्रेसिबल होता है और सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबल होता है वो गैसेस होता है। नेक्स्ट आते हैं सी में, यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए में दिया हुआ है कंपाउंड वाटर सॉलिड ब्राउनियन मोशंस मॉलिक्यूल्स, बी कॉलम बी में दिया हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस रैंडम मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो यहाँ पर जो है कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड जो है उसका क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे तो कंपाउंड जो है इसका जो होगा डी, कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेट फिजिकली, ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं वाटर, वाटर का जो हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा हमारा सी, वाटर जो होता है वाटर रैंडम मूवमेंट करता है, इधर से उधर रैंडम मूवमेंट करता है। उसके बाद सॉलिड जो होता है, सॉलिड टेक द शेप्स ऑफ ए, सॉलिड कर सकता है क्या, ये सॉलिड वाटर ये देखते हैं ये हो जाएगा टेक्स द शेप ऑफ ए कंटेनर, ये होगा टेक्स द शेप ऑफ ए कंटेनर। ब्राउनियन मोशन क्या होगा, ब्राउनियन मोशन जो होता है हमारा मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, इसमें जो होता है ब्राउनियन मोशन में मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, एटम होता है लेकिन एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद आते हैं डी में, यहाँ पर जो दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू को टी में इंडिकेट करेंगे और फॉल्स को एफ में। तो अपार्ट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस देयर आर 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर्स प्लाज्मा एंड एंस्टीन, ये जो है हमारा फॉल्स है, क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं एयर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड स्टीम आर फ्लूइड, ये सारे जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो होता है फॉल्स होता है, सॉरी ये जो है ट्रू है, ये सारे जो है ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट गैसेस कैन बी सीन विद आवर नेकेड आइज, तो हम बहुत सारे जो गैसेस होते हैं उसको नेकेड आइज से विद आवर नेकेड आइज कैन बी सीन, नहीं ये जो होगा फॉल्स है क्योंकि हम जो है इसे देख नहीं सकते। नेक्स्ट ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये भी फॉल्स है क्योंकि एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है। 8 सल्फर एटम जॉइन टू फॉर्म ए सल्फर मॉलिक्यूल्स, ये जो होता है हमारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ई में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें क्या करना है फिल करना है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट ए बॉडी कंटेन इज कॉल्ड इट्स, ये क्या होगा, ये मास होगा या वेट होगा, ये मास होगा क्योंकि एक बॉडी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि एक बॉडी कंटेन करता है उसे हम मास बोलते हैं। द डेक्स, यहाँ पर दिया मास और वेट ऑफ मैटर रिमेन सेम वेयर एज द मास और वेट वेराइज विद द ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो देखते हैं सबसे पहले जो है क्या होगा, पहले जो है ब्लैंक्स में जो है हमारा पहले में मास होगा, मास ऑफ मैटर रिमेन सेम जो कि सेम रहता है, वेयर एज द वेट जो होता है वो वेरीज करता है ग्रेविटी की ओर से, उसका वेट वेरी करता है। नेक्स्ट आते हैं द एलिमेंट लाइक हीलियम नियॉन एंड आर्गन हैव द एबिलिटी टू एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, ये जो है सिंगल एटम से भी रह सकते हैं। नेक्स्ट 4 में आते हैं ए, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ प्योर और मिक्स्ड सब्सटेंस हैज फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वेल डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो 4 जो है हमारा ये प्योर सब्सटेंस जो होता है, ये प्योर सब्सटेंस जो होता है ये फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आता है। ओके नेक्स्ट 5 में आते हैं ए प्योर सब्सटेंस कैन बी आइदर एन एलिमेंट्स और एटम और ए कंपाउंड, तो 5 में जो है ये एक क्या होगा, ये एक प्योर सब्सटेंस कैन बी आइदर एन एलिमेंट्स और ए कंपाउंड, ये जो होगा एलिमेंट्स होगा। तो इसी के साथ हमारे जो है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशंस के सारे
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लेके आएंगे। सो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और स्वीट ड्रीम। थैंक यू।